सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां समागतानाम् आचार्याणां क्षमापर्पितानां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चिदध्ययनं कुर्मः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 19वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी बताते हुए कहते हैं कि विद्वानों का जो वास्तविक धन है वह विद्या है, अर्थात विद्या ही वास्तविक विद्वानों का आभूषण एवं धन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हाराः न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृताः मूर्धजाः वाण्येकाशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात पुरुष की शोभा किससे है, इस बात का प्रतिपादन करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति। केयूराणि अर्थात भुजबंद, जो पहले के राजा महाराजा सोने एवं चांदी के आभूषण जो बाहुओं में ऐसे धारण करते थे उसको भुजबंद कहा जाता था। तो उन भुजबंधों को धारण करने से पुरुष की शोभा नहीं है, अर्थात पुरुष की शोभा बाहुबंद के या फिर भुजबंधों को धारण करने से नहीं है। और चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न, अर्थात चंद्र के सदृश कांति वाला हार जो होता है या विभिन्न प्रकार के कंठाभरणों को धारण करने से पुरुष की शोभा अभिवर्धित नहीं होती है। और न स्नानम, न स्नान करने से, न विलेपनम, स्नानम इत्युक्ते विविध प्रकार के जो स्नान है उन स्नानों को करने से पुरुष की शोभा अभिवर्धित नहीं होती है। न कुसुमम, कुसुमम अर्थात जो कुसुम अर्थात पुष्प, कुत्सितान मारयति, जो कुसुम होते हैं, पुष्प होते हैं, उन पुष्पों को धारण करने से भी पुरुष की जो है शोभा अभिवर्धित नहीं होती है। अलंकृताः मूर्धजाः न, अर्थात अलंकृताः मूर्धजाः मूर्धनि जायते, अर्थात जो केश हैं उन केशों को संवार करके व्यवस्थित रखना, केशों को अलंकृत करने से पुरुष की शोभा अभिवर्धित नहीं होती है। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, वाणी ही एक ऐसा आभूषण है, वाणी ही एक ऐसा रत्न है पुरुष के पास जिसके माध्यम से वह शोभा को प्राप्त करता है। और क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, सततम अर्थात निरंतरम, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, भूषणानि अर्थात आभूषण, अन्य सभी जो आभूषण है, बाजूबंद, कंठाभरण और विविध प्रकार के स्नान, पुष्प, चंद्र के सदृश कांति वाला हार, ये सब जितने भी आभूषण हैं अलौकिक, ये समस्त प्रकार के आभूषण विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो कि सदैव विद्यमान रहता है। वाणी रूपी जो आभूषण है वो सदैव विद्यमान रहता है। इस भाव को
अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि सांसारिक जितने भी आभूषण अलंकार आदि जो भी हैं उनके माध्यम से पुरुष की शोभा अभिवर्धित नहीं होती है। तो हमें इस भ्रम में न रहते हुए अपनी वाणी को सुसज्जित, सुसंकल्पित और वाणी का यथार्थ क्रम निरूपण हमें आना चाहिए। वाणी से हो सके तो जितने श्रेष्ठ शब्दों का हम प्रयोग कर पाएं उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हमें श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस भाव को भर्तृहरि जी ने यहाँ पर निरूपित किया है। आइए श्लोकनिष्ठ क्लिष्ट पदों के बारे में चिंतन करते हैं। तो कहते हैं केयूराणी अर्थात बाहुबंद, और भूषयंती भूष अलंकारे चुरादि की धातु है और स्वार्थ में ऋच प्रत्यय होता है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जो है भूषयंती यह पद जो है निष्पन्न होता है। पुरुषम पुर अग्रगमने धातु से औणादिक सूत्र के द्वारा कुशन प्रत्यय होता है तो भी पुरुष शब्द निष्पन्न प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। और पुरी देहे शेते सिंह स्वप्ने धातु से डा प्रत्यय होता है तो भी पुरुषम यह पद निष्पन्न होता है। हाराह ह्री हरणे धातु से कर्म में घई प्रत्यय होता है और प्रथमा बहुवचन में हाराह यह पद निष्पन्न होता है। चंद्र सदृशम उज्ज्वलम कांति यस्य, तो चंद्रोज्ज्वल यह यहाँ पर समास किया गया है। स्नानम स्ना समुचे धातु से लुट प्रत्यय करने पर भी स्नान पद निष्पन्न होता है और स्ना समुचे धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर भी स्नान निष्पन्न होता है। विलेपनम विलिप्यते अनेन, यहाँ पर विपसर्ग पूर्वक लिप उपदेहे धातु से लुट प्रत्यय होता है तो विलेपनम यह पद निष्पन्न होता है। अलंकृता अलम उपपदे अर्थात अल उपपद रहते, अलम यह अव्यय उपपद रहते डुक्रई करणे धातु से कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है तो जिससे विलेपनम यह पद निष्पन्न होता है। और कुसुमम यह द्वितीयांतम, द्वितीया एक वचन का रूप है तो कुश श्लेषणे धातु से प्रत्यय होता है तो कुसुम यह पद निष्पन्न हो जाता है। अलंकृता आपको बताई दिया गया कि अलम यह पद उपपद रहते डुक्री करणे धातु से कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है जिससे अलंकृता यह पद निष्पन्न होता है। मूर्धजाः मूर्धनि जायते इति, मूर्धजाः अर्थात जनि प्रादुर्भावे धातु से डा प्रत्यय होता है तो मूर्धजाः यह पद निष्पन्न होता है। श्रमलं करोति, श्रम उपसर्ग पूर्वक अलम उपपद रहते डुक्री करने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में श्रमलं करोति यह पद निष्पन्न होता है। पुरुषम पुर अग्रगमने धातु से कुशन प्रत्यय हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। संस्कृता समुपसर्ग पूर्वक डुक्री करने धातु से अक्ता प्रत्यय होता है और सुटागमो हो जाता है और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है तो संस्कृता यह पद निष्पन्न होता है। और भूषणानि भूषायाम इस धातु से भूष्यते अनेन इस विग्रह में ल्युट प्रत्यय होता है कर्ण में तो भूषणानि यह पद निष्पन्न होता है प्रथमा बहुवचनांत। और भूषणम भूष्यते अनेन इति भूषणम भूष उपपद रहते भूष भूषायाम धातु से कर्ण अर्थ में ल्युट प्रत्यय होता है तो भूषणम यह प्रथमांत पद निष्पन्न होता है। इस प्रकार से इस श्लोकनिष्ठ विभिन्न क्लिष्ट पदों के बारे में हम लोगों ने जाना। धार्यते ये ध्रुवीय धारणे धातु से निष्पन्न होगा। तो आज यहीं तक, शेष चर्चा द्वितीय सत्र में द्वितीय दिवस में करेंगे। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे और जिस व्यक्ति को जहाँ पर भी कोई अगर संदेह की स्थिति समुत्पन्न हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। और इसी भाव के साथ पुनः आप लोगों को नमो नमः, सादरम स्वागतम।